सन 2005 में वैज्ञानिकों ने एक दूर स्थित ग्रह की खोज की जिसका वातावरण पृथ्वी से लगभग पूरी तरह मेल खाता था। इस रहस्यमयी ग्रह को नाम दिया गया प्लेनेट जी। इसके ठीक एक साल बाद 2006 में नासा ने अब तक का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन डिवाइस तैयार किया जो पुराने किसी भी डिवाइस से 5 गुना अधिक ताकतवर था। इसी के साथ एक अभूतपूर्व मिशन की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य था उस अनजान ग्रह से संपर्क स्थापित करना। इस मिशन को नाम दिया गया था द बीकन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों ने प्लेनेट जी की ओर सिग्नल भेजने की योजना बनाई ताकि यदि वहां कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद हो तो वे हमारी उपस्थिति को महसूस कर सकें। इसके लिए हवाई आइलैंड की पहाड़ियों पर विशालकाय डिश एंटेनाज लगाए गए जो हर 24 घंटे में एक बार एक बेहद शक्तिशाली सिग्नल प्रसारित करते थे। ये सिग्नल सबसे पहले अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट तक पहुंचता जो उसे एम्पलीफाइड करके प्लेनेट जी की दिशा में ट्रांसमिट कर देता था। सिग्नल भेजने का ये सिलसिला अब शुरू हो चुका था। इसी दौरान कहानी ने हवाई के ओआहू शहर की ओर रुख किया जहां रहता था एक लापरवाह और बेपरवाह नौजवान एलेक्स हॉपर। एलेक्स की जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, वो बस जैसे तैसे मस्ती और लापरवाही में दिन काट रहा था। लेकिन उसी दिन उसकी नजर पड़ी समैंथा नाम की एक खूबसूरत लड़की पर और पहली नजर में ही उसका दिल उस पर आ गया। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में एलेक्स ने सारी हदें पार कर दी। नतीजा ये हुआ कि वो अरेस्ट हो गया। गनीमत ये रही कि उसका भाई स्टोन हॉपर यूएस नेवी का एक कमांडर था जो हमेशा की तरह इस बार भी उसे मुसीबत से बाहर निकाल लाया। लेकिन इस बार स्टोन ने एक कड़वी सच्चाई भी बताई कि जिस लड़की को लेकर एलेक्स अब घर बसाने के सपने देख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यूएस नेवी के एडमिरल टेरेंस शेन की बेटी है। हालांकि एलेक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे सिर्फ समैंथा दिख रही थी, ना उसके पिता ना उनका रुतबा। पर स्टोन अब एलेक्स की बेमकसद और लापरवाह जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे लगा अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो एलेक्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और इसी सोच के साथ स्टोन ने एलेक्स को सीधा यूएस नेवी में भर्ती करवा दिया उसे जिम्मेदारी का मतलब समझाने के लिए। कहानी ने रफ्तार पकड़ी और कुछ साल बीत गए। हालांकि एलेक्स की पुरानी आदतें, जिद और लापरवाही अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन समैंथा के प्यार ने उसे थाम रखा था। उसी प्यार की बदौलत आज एलेक्स यूएस नेवी में एक जिम्मेदार ओहदे तक पहुंच चुका था। वो यूएसएस जॉन पॉल जोन्स नाम के डिस्ट्रॉयर शिप पर लेफ्टिनेंट था। एलेक्स और समैंथा का रिश्ता अब शादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन अभी भी एक बड़ी अड़चन रास्ते में थी। समैंथा के पिता एडमिरल टेरेंस, जिनकी नजरों में एलेक्स अब भी एक निकम्मा नौजवान था, इसलिए एलेक्स एडमिरल से समैंथा का हाथ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एलेक्स हॉपर और उसका बड़ा भाई कमांडर स्टोन हॉपर